जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एसएससी एमटीएस प्लस हवलदार भर्ती 2024 की। एसएससी की रिसेंटली कई भर्तियां चल रही हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर है एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2024। ऐसे में एसएससी एक और भर्ती ला रही है जो बहुत ही डिमांडिंग वैकेंसी होती है एसएससी की ओर से। लोगों का इसको इंतज़ार बहुत ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि हर साल ये वैकेंसी निकलती है। और सबसे खास बात जो इस वैकेंसी को बनाती है वो ये है कि इसमें किसी भी तरीके से आपकी कोई ना हाइट मांगी जाती है, ना आपका चेस्ट मांगा जाता है, ना आपका वेट, ना ही इसमें कोई फिजिकल होता है। क्वालिफिकेशन भी बहुत नॉर्मल, यानी कि केवल आप 10th पास हैं तो इसको भर सकते हैं। इसमें किसी तरीके कोई भी एग्ज़ाम, मतलब बहुत ही टफ एग्ज़ाम नहीं होता है, बहुत नॉर्मल एग्ज़ाम होता है और केवल सिंगल एग्ज़ाम एक होता है। तो ऐसे में इसकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। अच्छी इसमें आपको सैलरी मिलती है, एक अच्छा स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलता है। तो क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होने वाली है, क्या क्या आपको सिलेक्शन प्रोसेस इसमें देखने को मिलेगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए जानते हैं एसएससी एमटीएस। तो एसएससी जब भी कोई वैकेंसी निकालता है, एसएससी जब एमटीएस की वैकेंसी निकालता है तो उसके साथ साथ हवलदार की भी वैकेंसी आती है। एमटीएस के साथ हवलदार, जैसा कि आप नाम से ही सुन रहे होंगे, एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक, यहाँ जो नंबर ऑफ वैकेंसी, टोटल पोस्ट जो यहाँ आपको देखने को मिलेंगी वो है 8000 से 9000। एसएससी जब एमटीएस की वैकेंसी निकालती है तो हर साल आती है, इसमें कभी 2000, 2500, 4000, 5000, लेकिन इस बार जो वैकेंसी आएगी वो 8000 से 9000, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग रिटायर हो रहे हैं, तो उनको फिल करने के लिए ये आपको संख्या देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ क्वालिफिकेशन जो हमारी मांगी गई है वो 10th पास। अब ऐसे में सवाल आता है, बच्चे कहते हैं कि सर मैं एक सब्जेक्ट में फ़ेल हूँ या मेरा एक सब्जेक्ट में कम नंबर है। यहाँ बात हो रही केवल 10th पास की। अगर आप 10th पास हैं तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं, बस सीधा सा हिसाब। एज इसमें जो मांगी गई है वो 18 से 25 और दूसरी है 18 से 27। 18 से 25 जो एज मांगी गई है वो एमटीएस के लिए होती है, और हवलदार के लिए जो एज मांगी जाती है वो होती है 18 से 27 साल। एज रिलैक्सेशन में ओबीसी को 3 साल की छूट, एससी एसटी को 5 साल की छूट यहाँ देखने को मिल जाएगी आपको। अगर आपकी एज 18 साल पूरी हो गई है, 27 साल पूरी हो गई है, अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। अब बात आएगी कि डेट हमारी काउंट कब से होगी। तो ये डेट आपकी काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2024 से। 1 जनवरी 2024 को अगर आप 18 साल पूरे हो गए हैं तो इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं। ठीक, यहाँ बात करेंगे हम फ़ी की कि हमारी क्या फ़ी होने वाली है। तो इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी, जिसको हम जनरल कैटेगरी बोलते हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये की आपकी फ़ीस होने वाली है। 100 रुपये आपका फॉर्म फीस लगने वाला है। अगर हम एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ किसी भी तरीके का कोई भी एग्जामिनेशन फ़ीस आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर आप एससी एसटी या फीमेल है, फीमेल फिर चाहे ईडब्ल्यूएस की हो या फिर जनरल कैटेगरी की हो, किसी भी तरीके की कोई भी फ़ीस आपसे नहीं ली जाएगी। सैलरी, अच्छी खासी सैलरी यहाँ देखने को मिलती है। जो सैलरी पैकेज है आपका, सैलरी तो शुरुआत में आपको देंगे 20 से 25 हज़ार, लेकिन इसमें कई तरीके के भत्ते, अलाउंसेस और कई तरीके की अन्य सुविधाएं जब जोड़ देते हैं तो 35 से 40 हज़ार आपकी सैलरी हो जाती है। इसी तरह सिटी अलाउंस देखने को मिलता है। अगर आपकी अगर आपकी पोस्टिंग किसी अच्छे शहर में है, जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर, जैसे कि मान लीजिए कोलकाता है, चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली है, यहाँ अगर आपकी पोस्टिंग रहती है तो आपकी सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं अगर छोटे शहर में आपकी पोस्टिंग रहती है तो वैकेंसी थोड़ा बहुत आपको 19-20 का अंतर सैलरी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है सिलेक्शन प्रोसेस, कि हमारा सिलेक्शन यहाँ कैसे होने वाला है। सिलेक्शन के लिए आपका सबसे पहले एक सीबीटी होगा, दूसरा आपका फिजिकल होगा और तीसरा डीबी होगा। अब आप बात करेंगे कि फिजिकल के लिए तो सर आप मना कर रहे थे, तो फिजिकल यहाँ कैसे कंडक्ट कराया जा सकता है। तो फिजिकल केवल उन्हीं कैंडिडेट को देना है जिसने हवलदार का पद भरा है, जिसने
हवलदार के लिए भी अप्लाई किया है, फिजिकल केवल उन्हीं को देना होगा, और वो भी फिजिकल केवल नाम मात्र का होता है, पैदल चाल होती है बस, बाकी और कुछ नहीं होता है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब हम सीबीटी की बात करेंगे कि सीबीटी हमारा कैसा होने वाला है। तो सीबीटी का जो सीबीटी जो हमारा होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट होने वाला है, वो एक ही दिन में आपसे 2 एग्जाम कराएंगे। पहला होगा सेशन 1 और दूसरा होगा सेशन 2। सेशन 1 में आपसे पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन मैथ के। तो टोटल जो क्वेश्चन हो गए हमारे 40, और एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 नंबर का होता है, यानी कि कुल आपके जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 40 क्वेश्चन होंगे, और 40 क्वेश्चन और 120 नंबर के, आपके 40 क्वेश्चन 120 नंबर के होंगे। लेकिन यहाँ आपको सबसे बड़ी बात यह है कि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, केवल और केवल फर्स्ट पेपर आपको क्वालिफाई करना है। इसमें किसी तरीके कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 30% मार्क्स चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25% और एससी एसटी कैंडिडेट को 20%। यानी कि पहला पेपर अगर आप जनरल में हैं तो 30% ला के पास हो जाएंगे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 25%, एससी एसटी के हैं तो 20%। इसका नंबर आपकी मेरिट में नहीं जुड़ेगा। इससे अगर आप सीजन 1 में फेल हो जाते हैं तो आपकी जो दूसरी कॉपी है वो चेक नहीं की जाएगी। ये क्वालिफाई करना मस्ट है, इसका नंबर कहीं जुड़ने वाला नहीं है। दूसरा जो पेपर होगा उसमें आपके इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और जीके के भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो क्वेश्चन आपके होंगे 50 और नंबर आपके हो जाएंगे नंबर जो आपके होंगे 150 नंबर का आपका जो क्वेश्चन होगा 150 नंबर आपके होंगे और 50 क्वेश्चन होंगे। इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। तो आपको बहुत ही ध्यान से ये पेपर देना है, क्योंकि इसी से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, इसी पेपर के हिसाब से आपकी मेरिट बन जाएगी। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर आपका कहाँ कहाँ जा सकता है। तो एग्जामिनेशन सेंटर जो आपका होता है वो होता है ऑल इंडिया लेवल। अगर आप किसी जोन में किसी ग्रुप में फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें प्रेफरेंस आप देंगे। अगर आप मान लीजिए बिहार के हैं तो आप चाहते हैं बिहार के किसी ज़िले में मेरा पेपर हो, तो आप प्रेफरेंस उसमें भर देंगे। 3 आपसे मांगे जाते हैं, वहीं आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, मेरिट जो बनती है वो स्टेट वाइज बनती है, कैटेगरी वाइज बनती है। ऑल इंडिया मेरिट इसमें नहीं बनती है, वो स्टेट वाइज मेरिट इसमें बनाई जाती है। जैसा कि जॉब प्रोफाइल के बारे में आप जानते हैं, नाम से ही क्लियर है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। अगर मान लीजिए किसी ऑफिस में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो वहाँ का आपका सीनियर अथॉरिटी, मतलब कि सीनियर ऑफिसर जो होगा आपके उस ऑफिस का, तो उससे आपसे उसके रिलेटेड कोई भी काम ले सकता है। जैसे आपको डाक एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक पहुंचाने के लिए कहा जा सकता है। आपसे ये कहा जा सकता है कि आप ऑफिस खोलेंगे समय से ऑफिस बंद करेंगे। आपसे कहा जा सकता है कि पेपर जो है इनकी फाइलिंग का रख रखाव आप करेंगे। आपसे कहा जा सकता है कि जो ऑफिस का डेकोरम है वो मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा काम का बर्डन नहीं होता है। अगर मान लीजिए आपका सचिवालय वगैरह या कहीं ऐसी ऑफिस में पोस्टिंग हो जाती है जो केवल 5 डे वर्किंग है, तो आपको केवल सोमवार से शुक्रवार 10 से 5 या 10 से 6 नौकरी करनी है। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहने वाला है। तो वैकेंसी अच्छी है। जिनकी हाइट कम है, जिनकी क्वालिफिकेशन कम है, फिजिकल में कमज़ोर हैं, तो वो इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। ये इलेक्शन के बाद तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि ये वैकेंसी आ चुकी है, बस इसका फॉर्म फिलअप होने वाला है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई जानकारी है, तो बेशक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।